मानव विकास क्या है? तो मनुष्य के गुणों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन मानव विकास कहलाते हैं। ठीक है ना? कोई व्यक्ति है जिसे कार्य करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, लेकिन समय के साथ अगर उसको हम किसी कार्य में दर्ज कर दे, कोई एक स्किल सिखा दे, तो क्या हो जाएगा? वह उत्पादक हो जाएगा, उसके गुण में परिवर्तन आएंगे और वह व्यक्ति कार्य करना शुरू कर देगा, उसके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मानव विकास हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक समय के साथ मनुष्य के गुणों में होने वाले परिवर्तन मानव विकास कहलाते हैं। ठीक है ना? मनुष्य के गुण में सकारात्मक परिवर्तन मानव विकास कहलाता है। बस इतने याद रखेंगे। ठीक है ना? इसके बाद में देखो, मानव विकास को माप की इकाई, माप की इकाई क्या है? हम कैसे मापेंगे कि किस मनुष्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ है और किसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कैसे मापेंगे हम, बताओ? ठीक है ना? HDI के 3 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? HDI ने 3 बिंदुओं को जारी किया है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है ना? वह बिंदु कौन कौन सी है? पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा क्या होगा? संसाधनों तक पहुंच। तीसरा क्या है? संसाधनों तक पहुंच। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ये जो यूएनडीपी द्वारा जांच किया हुआ ये जो 3 बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु मनुष्य के वास्तविक विकास को नहीं बता सकते हैं, यह केवल अनुमान लगाता है। यह क्या करता है? केवल व केवल अनुमान लगाता है, क्योंकि विकास को मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता ना। अब तुम्हारे अंदर कितना गुण है हम कैसे माप लेंगे? सेंटीमीटर में, मीटर में, के लीटर में, के किलोमीटर में? कैसे माप लेंगे बताओ? मापाएगा? जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति के अंदर गुण ही होगा। बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति हैं जो रोड पर गांजा पी के ढूंढियाई रहते हैं। बहुत सारे स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनके अंदर शिक्षा ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास इतना संसाधन है जिसके पास ना ही शिक्षा है ना ही स्वास्थ्य, संसाधन भरपूर है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो ये ओरिजिनल क्या करता है? वास्तविक विकास को एकदम नहीं दर्शाता है। विकास को क्योंकि मापा नहीं जा सकता, मानव विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन HDI ने एक इकाई बना लिया है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर शिक्षा अधिक होगी और वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़िया होगी, लोग स्वस्थ होंगे और लोगों के पास काम रोजगार एवं उनके पास बढ़िया संसाधन होंगे, तो माना जाएगा कि वह क्षेत्र सबसे अधिक विकसित है और वहां के लोग सबसे अधिक क्या है? विकसित है। ठीक है ना? तो मानव विकास को मापने की इकाई HDI ने प्रस्तुत किया 1990 में। ठीक है ना? 1990 के दशक में HDI ने 3 इकाइयों को प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, ये क्या है? ये मानव विकास के माप की इकाई है, लेकिन मानव विकास को वास्तविक रूप से मापा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? असाध्य है। हाँ, सिर्फ इसके द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, इस क्षेत्र के अंदर अनुमान लगा लेंगे कि हाँ यहाँ विकास हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच है तो वह व्यक्ति तो खुशहाल है। ठीक है ना? वह व्यक्ति क्या होगा? खुशहाल होगा। तो इसी आधार पर केवल माप लिया गया है कि मानव क्या है? अधिक विकसित हो चुका है। तो मानव विकास को लाने वाले मानव विकास को 1990 के अंदर, 1990 के दशक में मानव विकास को क्या किया गया था? एड किया गया था। ठीक है ना? लाया गया था। 1990 के दशक में मानव विकास को माप की इकाई को लाया गया था, इसमें यूएनडीपी। ठीक है ना? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। डी है बबुआ।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कब आया? 1990 के दशक में आया। और किसने लाया? नाम क्या था? डॉक्टर महबूब उल हक। नाम क्या था इनका? डॉक्टर महबूब उल हक। और ये जो थे, ये कहाँ के थे? और ये कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के ये थे, अर्थशास्त्री थे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा यूएनडीपी एवं एचडीआई, यूएनडीपी एवं एचडीआई, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, ये अर्थशास्त्र। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के थे। और कौन थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने यूएनडीपी में कार्य किया और इन्होंने बताया कि एचडीआई के द्वारा, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, सूचकांक। सूचकांक का अर्थ क्या होता है? सूचकांक का अर्थ होता है सूचित करने वाला। सूचकांक का अर्थ होता है सूचित करने वाला, दर्शाने वाला। इसी से इंडिकेट से ही बना है इंडिकेटर। जब गाड़ी चलाते हैं तो इंडिकेटर जलाते हैं, तो क्या करता है? वो हमको सूचित करता है कि हमको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो वैसे ही ये एचडीआई भी क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच को लेकर के यह इंडिकेट करता है कि मानव क्या है? विकसित है, अल्प विकसित है, या विकासशील है, या अविकासशील है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये विकसित, विकासशील एवं अल्प विकसित, तीन तरह के बातों को या तीन तरह के देशों को यह प्रदर्शित करता है। तो एचडीआई को मापने की इकाई क्या है? एचडीआई। इसकी माप की इकाई क्या रखा गया है? माप की इकाई कितना के बीच में इसकी गणना को लेकर के, एचडीआई को गणना को लेकर के एक यूनिट चुना गया है। 0 से लेकर 1, 0 से लेकर के 1 के बीच एचडीआई को कितना मापा जाता है? माप की इकाई क्या है? 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच जो देश 1 के जितने अधिक करीब होगा, वह देश उतने अधिक क्या होगा? विकसित होगा। वह देश क्या होगा? उतने अधिक विकसित होगा। स्कोर है 191 देशों के स्कोर को मापने के लिए एचडीआई ने 0 से लेकर के 1 के बीच के अंक को चुना है, ठीक है ना। और एचडीआई ने बताया है कि जो देश 1 के जितने अधिक करीब होगा, वह देश उतने अधिक क्या होगा? विकसित होगा। वह देश उतने अधिक विकसित होगा। यहाँ पे 0.800 से अधिक, जिन देशों का 0.8 से अधिक है मानव विकास सूचकांक, वह देश अति उच्च है, ठीक है ना, अति उच्च है। और ऐसे कितने देश हैं? 0.8 से अधिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रखने वाले देशों की संख्या 66 है। कितनी है? 66 देश हैं। विश्व के 66 ऐसे देश हैं जिसकी स्कोर 0.8 से अधिक है, ठीक है ना। अब देखो, दूसरा रखा गया है 0.700 से 0.799 के बीच, ठीक है ना। इसे कहा गया है उच्च, इसे उच्च कहा गया है। अगर जिसका 0.7 से लेकर के 0.799 तक का अगर स्कोर मिला है जिन देशों को, वह देश उच्च विकसित देश है, ठीक है ना। यहाँ अति उच्च विकासशील देश, विकसित देश है, और यहाँ पे उच्च विकसित देश है। उच्च विकसित देश है
और ऐसे में देशों की संख्या कितनी है? इन देशों की संख्या 49 है। इन देशों की संख्या कितनी है? 49 है। 49 ऐसे देश हैं विश्व में जिसका स्कोर 0.7 से लेकर के 0.99 के बीच आता है। ऐसे में देशों की संख्या 49 है, ठीक है ना। फिर एक आता है 5 से लेकर के 0.699, ठीक है ना। जिन देशों का स्कोर कितना है? 0.55 से लेकर के 0.699 के बीच है वह विकसित देश है, विकासशील देश है। विकासशील देश है वह किस प्रकार के देश हैं? विकासशील देश हैं। और ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 44। विश्व में 44 ऐसे देश हैं जिसका स्कोर 0.55 से लेकर के 0.699 के बीच है, और ऐसे देश विकासशील देश कहलाते हैं। और इसके अंदर 44 देश सम्मिलित है, ठीक है ना। और चौथा है 0.59 से कम, ठीक है ना। ऐसे देश जिनका स्कोर 0.59 से कम है, ठीक है ना, 0.59 से कम है, तो ऐसे देशों को कहा जाता है निम्न, ठीक है ना। निम्न कहा जाएगा या अल्प विकसित देश, निम्न या निम्न या अल्प विकसित देश। और ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 32। ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 32 है। समझ में आ गया राहुल? कोई दिक्कत? फिर से सुन लो। मानव विकास क्या है? तो मनुष्य के गुणों में सकारात्मक परिवर्तन मानव विकास कहलाता है, ठीक है ना। मानव विकास की माप की इकाई जो है वो HDI के अनुसार जो 1990 में पारित हुआ, इसके अनुसार 3 बिंदुओं को रखा गया है, ठीक है ना। मानव के विकास को मापने की 3 इकाई रखा गया है या 3 बिंदुएं रखी गई हैं, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पे किसी भी क्षेत्र के हम मानव विकास को माप सकते हैं। लेकिन सामान्यतः विकास को मापा नहीं जा सकता है, मानव विकास को मापा नहीं जा सकता है। लेकिन HDI के द्वारा एक कल्पना प्रस्तुत की गई है कि जिन क्षेत्रों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच होगा वह क्षेत्र सबसे अधिक विकसित होंगे, ठीक है ना। इसी आधार पे 1990 में UNDP एवं HDI, ठीक है ना, ये डॉक्टर महबूब उल हक और एक और नाम इसमें आता है डॉक्टर महबूब उल हक, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के, और इनके एक मित्र थे अमर्त्य सेन। इनका नाम क्या था? अमर्त्य सेन। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमर्त्य सेन ये भारत के रहने वाले थे, ठीक है ना, ये भारत के रहने वाले थे। और ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने मिलकर के UNDP एवं HDI के अंदर यह बताया कि मानव विकास को किस प्रकार से मापा जाएगा और मानव विकास क्या है, ठीक है ना। अब HDI ने एक स्कोर प्रस्तुत किया 0 से लेकर के 1 के बीच, कि जिन देशों का स्कोर 1 के जितने करीब होगा वह देश उतने अधिक विकसित माने जाएंगे, और जिन देशों का स्कोर 0 के जितने करीब होगा वह देश उतने ही कम विकसित माने जाएंगे। 66 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर 0.8 से भी अधिक है, 0.8 से अधिक है। और ऐसे देशों में 66 देश शामिल है, ठीक है ना, 66 देश शामिल है, भारत शामिल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से 0.7 से लेकर के 0.799 के बीच उच्च विकासशील देशों को उच्च विकसित देशों को रखा गया है, ठीक है ना। 0.7 से लेकर के 0.799 के बीच उच्च विकसित देशों को रखा गया है, जिसकी संख्या कितनी है? 49 है। फिर तीसरा नंबर है 0.55 से लेकर के 0.699 के बीच, ऐसे देशों को विकासशील देशों के दर्जा में रखा गया है।
और ऐसे में देशों की संख्या कितनी है? 44। 44 ऐसे देश हैं जो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है 0.59 से भी कम, जिनकी जो है ना ये 0.59 नहीं होगा, 0.4 0.49 0.549, ठीक है ना। 0.549 से भी जिनका स्कोर एकदम कम है, वैसे देशों को अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसे देशों की कुल संख्या कितनी है? 32 है। भारत जो है HDI के आधार पे 131वां स्थान पर है। ठीक है ना। विश्व के 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। समझ में आ रहा है ना। और HDI के आधार पे सबसे अधिक HDI किस देश का है? नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और सबसे लास्ट स्थान पे जो है, सबसे निचले स्थान पे मिस्र है। मिस्र सही नहीं दिखा रहा है कितना, या अंतिम। मिस्र जो है वह एकदम लास्ट या अंतिम स्टेज पे है, ठीक है ना। HDI सबसे अधिक किस देश की है? तो नॉर्वे का है, पहला स्थान पे है। मिस्र का सबसे अंतिम स्थान पे है, ठीक है ना। भारत जो है इसका HDI के आधार पे कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है, ठीक है ना। 131वां स्थान है। अब चलो छापो जल्दी से।